बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास उन लोगों की है जो कि कस्ट यूनिवर्सिटी, जिसे कैपिटल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। उसके डिफरेंट स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज कर दिया गया है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, एंट्री टेस्ट कैसा होगा, कैसा है सॉल्व करना है, और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको डिफरेंट और भी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर आप बैंक का चलान भी सबमिशन हमारे थ्रू करवा सकते हैं, और कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन भी करवाना तो वो भी करवा सकते हैं। अगर आप ये सारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब बात करते हैं कि आपने क्या करना है। सिर्फ गूगल पे सर्च आउट करना है कस्ट। जैसे आप कस्ट के बारे में सर्च आउट करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टोटल फीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस किया गया। आप फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें, क्योंकि बाद का कैंडिडेट को अगर फीस स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होता तो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर अप्लाई कर लें, 1500 का चलान दे दें, 2000 का चलान पे कर लें, अगर आपको फीस स्ट्रक्चर का नहीं आइडिया हो रहा है तो आप क्या करोगे। सो इट्स बेस्ट कि आप पहले फीस स्ट्रक्चर को देखें फिर अप्लाई करें। It's a very unique and first point to understand the fee structure of a university or its merit. Because most of the students जब अप्लाई करते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। अंधाधुंध अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में जब एडमिशन हो जाता है, मेरिट में नहीं आ जाता है, तो तब देखते हैं कि उसमें दूसरा क्या जो नेम आ जाता है, फिर फी पे नहीं हो पाती, या उसका मेरिट बहुत हाई होता है। ये बड़ी चीज़ें मानी रखती हैं। ओनली टू थिंग्स आपने देखनी है, या तो उसका पहले मेरिट देखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, तो आपने उसका मेरिट देखना है और उसका फीस स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह लाइव में कभी डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसका पोर्टल लुक लाइक आया। यूसीपी जो है, यूसीपी के पोर्टल के साथ मिलता जुलता भी है। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले अपने अकाउंट क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना नेम मेंशन आउट कर देता हूँ, मोहम्मद मुदस्सिर। तो आप ही सर अपना लास्ट नेम भी मेंशन आउट करेंगे, आपका जो लास्ट नेम है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन आउट कर देता हूँ ये चीज़। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपना, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर इंटर कर देता हूँ। तो आप भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल आप ऐड करेंगे अपना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं हाब अप्लाई 987@gmail.com अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे CNSE मेंशन आउट कर लेता हूँ, 01498209675। ठीक है, यहाँ पे वो एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा, मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब बात ये है कि वो कहते हैं यू विल रिसीव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड विया SMS और ईमेल, सिंपली लॉग इन टू योर स्टार्ट एप्लीकेशन। आपने अब लॉगिन कर ली है। अब आपको जो ईमेल आपने प्रोवाइड की थी, उसी ईमेल पे आपको मैसेज चला गया है। अब मैं अपनी जो ईमेल मैंने प्रोवाइड की थी उसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने वो लॉगिन हो जाती है। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे कस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल और यूजर नेम और पासवर्ड आया होगा। यहाँ पे आप देख लें, आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है वेबसाइट। यहाँ पे देखें, ये यूजर नेम आपने कॉपी करना है। ऐसे इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट आउट कर दें। पासवर्ड कैंडिडेट बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो आपको बताता चलूँ, आपने इन चीज़ों को देखना है। पासवर्ड कैंडिडेट अप्लाई करके वो सोचने कि अब क्या होगा, तो आपको ईमेल ही नहीं आई, तो ईमेल में क्या प्रॉब्लम है, तो आपने गलत ईमेल दी होगी, ये मसला हो जाता है। तो आपने लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि फेक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्पेस आई थिंक अंदर आ गई होगी, यहाँ पे ये कॉपी, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 32 38 900, यहाँ पे ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे ये कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसको मद्देनजर रखना है। यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको पता चल गया कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन हो चुकी है। अब बात ये करता ओके, बाद का कैंडिडेट क्या करते हैं कि इसका चलान लेते हैं, बैंक में चले जाते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने दो मेथड दिए हैं कि आप चलान डाउनलोड करें और बैंक में जाके पे करें, या चलान आप ऑनलाइन पे घर बैठे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन को हम फिल आउट करते हैं और बताता हूँ कि आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे पे करेंगे। वो भी सारी डिटेल आपके सामने शेयर आउट करता हूँ। ठीक है, आप इसको देखें। ठीक है, तो आपको आइडिया हो चुका होगा।
और अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने पिक्चर चूज आउट करनी है, अपनी कोई भी एक स्वीट सी अच्छी सी तस्वीर चूज आउट करनी है। यहाँ पे आके मैं लाइक ये पिक्चर चूज आउट कर लेता हूँ। उसको यहाँ पिक्चर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप आके मैं जेंडर नेम एग्जाम्पल के तौर पे मेल है आपका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी वट एवर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे बैक चला जाता हूँ टू द बैक। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीजन हमारा मुस्लिम है। मदर नेम एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा हमारा मदर नेम है। उसके बाद फादर नेम की मैं बात करूँ, ये फादर नेम है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन आउट कर देता हूँ। ठीक है, 2027 670। उसके बाद यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं बिजनेसमैन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके जॉब स्टेटस प्राइवेट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय एन ए करते हैं। उसके बाद फादर इनकम की कितनी एग्जाम्पल के तौर पे 70,000 में कर दो पर मंथ की इनकम है, तो 70,000 आपकी जो इनकम हो आपने वो मेंशन हो। इन नेम एग्जाम्पल के तौर पे मैं ब्रो कर दे अपने भाई का नाम कर देता हूँ। ठीक है, लाइक कोई भी कर देता हूँ आसिफ कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मूव और आगे हो जाए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन आउट, वही कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन आउट कर देता हूँ 2027 670। उसके बाद आप गार्डियन का कॉन्टैक्ट ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेसमैन। गार्डियन अगर आपके फादर साहब हैं तो फादर का लिखना है, ठीक है। और अगर आपका कोई और है तो और जो है आपको उसका लिखना है। यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन आउट करना है, यहाँ पे सिटी मेंशन आउट करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा सिटी आ गया है। उसमें यहाँ पे बात आती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, लैंड नंबर, कंट्री आपका पाकिस्तान है तो हम कंट्री पाकिस्तान को चूज आउट करेंगे। उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड नॉट पीजीसी स्टूडेंट। ठीक है, पीजीसी स्टूडेंट अगर पंजाब के स्टूडेंट हैं, पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे पीजीसी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आपको 20% ऑफ किया जाएगा। यहाँ पे आप पीजीसी पंजाब कॉलेज जो भी होगा, लाइक एग्जाम्पल बहावल नगर है तो यहाँ पे आके आपने बहावल नगर पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके फैमिली मेंबर्स एग्जाम्पल के तौर पे मैं करता हूँ 5 फैमिली मेंबर्स हैं। यहाँ पे अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखेंगे पीजीसी के, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये है। उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वो कहते हैं प्लीज सिलेक्ट द एजुकेशनल टैक्स इंडिकेटर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑन है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की बात करता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ आ गई, यहाँ पे ये भी। और परमानेंट ओनली फॉर फॉरनर वो आप छोड़ दें, उसको सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। प्लीज सिलेक्ट एजुकेशनल इंडिकेटर, यहाँ पे हम देख लेते हैं तो इंडिकेटर में इससे यहाँ पे फी पेयर नेम एग्जाम्पल के तौर पे ये फी पेयर करता है, उसका CNIC नंबर मेंशन आउट करूँ तो ये CNIC नंबर है। ठीक है, वट ये मैं अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन ऐड आउट कर रहा हूँ, आपने इसको परेशानी नहीं हो रही। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब बात आती है रिजल्ट के, मैट्रिक डिक्लेयर है आपका, उसमें क्वालिफिकेशन आपकी एग्जाम्पल के तौर पे आपने मैट्रिक की है, यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन सर्च आउट करेंगे, मैट्रिकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करते जाएं। ठीक है, मैट्रिक या आप सिलेक्ट करेंगे SSC। ठीक है, यहाँ पे SSC, यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉटम पे आता हूँ। यहाँ पे BSc दी गई है या बैचलर BCom दिया गया है, आपने वो देख लेना है। ठीक है, BS केमिस्ट्री BS। ठीक है, यहाँ पे अगर रिजल्ट डिक्लेयर, यहाँ पे आके आपने वो चूज आउट कर लेना है आपने क्या डिक्लेयर किया, मतलब। ठीक है, मैट्रिक यहाँ पे आप देख सकते हैं O लेवल, यहाँ पे मैट्रिक विद आर्ट्स, मैट्रिक विद साइंस। ठीक है, यहाँ पे आके आपने उसके बाद अब्दुल वली यूनिवर्सिटी खान से किया है, या पासिंग ईयर आप मेंशन आउट करेंगे कौन से पासिंग ईयर 2019 में किया है। ठीक है, तो आप 2019 चूज करेंगे। मार्क्स आपके आते हैं एग्जाम्पल 1100 में से मेरे जो थे 990 थे, वो मैं मेंशन आउट कर देता हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब अपने FSC के मार्क्स ऐड करता हूँ। FSC के रिजल्ट अगर आपका वेट में हो तो आप जहाँ पे रिजल्ट वेट में ऐड करेंगे, अगर डिक्लेयर है तो आप डिक्लेयर में ऐड करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे आके आगे बात कर लेता हूँ अपने FSC के हवाले से। तो आपने FSC की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेटली देखनी है। इसमें से आके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आके इसको FSC में मैट्रिक साइंस के साथ आ गई, यहाँ पे मैट्रिक आ गया, यहाँ पे आके FSC आ गई। ठीक है, यहाँ पे आके मैं मेंशन आउट कर देता हूँ FSC। ठीक है, यहाँ पे देखिए FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग से था, मतलब मैंने प्री इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो आपने दूसरा क्या चीज़, तो यहाँ पे आके वो चूज आउट कर लेना जो आपका होगा। इसको यहाँ पे आ गया आपका यूनिवर्सिटी से, आपने जिस बोर्ड से किया तो बोर्ड से भी आप बोर्ड का भी चूज करेंगे। यहाँ पे वो चीज़ आ गई, यहाँ पे आगे टोटल मार्क्स, पासिंग ईयर आपका 2000 लाइक एग्जाम्पल तो 2021 है तो वो आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके 11 में से 1100 में से आपके मार्क्स हैं 299। ठीक है, वो आप चूज आउट कर लेंगे। यहाँ पे अब बात आती है और दूसरा क्या चीज़, तो
आपका यहाँ पे डिग्री आपने अडॉप्ट कर लेनी है। यहाँ पे वो आपका ट्रांसक्रिप्ट मांग रहा है तो आपने रिजल्ट मांगना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपका रिजल्ट है वट एवर, यहाँ पे वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे तस्वीर पड़ी है आपकी रिजल्ट कार्ड की, अपलोडेड सक्सेसफुली। और इसी तरह आपने ये भी चूज आउट कर लेना है। आपका रिजल्ट कार्ड आ जाएगा यहाँ पे ओपन, आपका रिजल्ट कार्ड दोनों ओपन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आके आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करके अब नेक्स्ट मूव आउट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आके अब यह चीज़ होगी। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम प्रायोरिटी पे आ जाता हूँ। आप यहाँ पे 3 प्रोग्राम चूज आउट कर सकते हैं, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बैचलर इन साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिस प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बैचलर इन बीबीए में करना है, साइकोलॉजी में करना है, जिसमें करना है यहाँ पे आके वो चूज दूसरा प्रोग्राम, यहाँ पे तीसरा प्रोग्राम। 3 प्रोग्राम आप चूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो रखें जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आगे मैं मूव आउट करता हूँ। मूव आउट करने के बाद अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट, आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ तो आप इसको लीव आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल सबमिशन के ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, फाइनल सबमिशन को हम ओके करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे आगे क्लिक, यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब बात आती है दूसरा कि जो इसको सबमिट हो चुके हैं और उसको ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चालान की बात आती है। यहाँ पे अपने चालान डाउनलोड कर लेना है। चालान डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ पे आप इजी पैसा के अगर पे ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे आप जाके बैंक में पे कर सकते हैं। इट्स बेस्ट कि आप इसको ऑनलाइन पे करें और फौरी वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, आपको दूसरा का जो ओपन करें, ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाए। ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको देखें चलान कौन से बैंक का है। ठीक है, आप आई थिंक पंजाब बैंक का होगा चलान, आपने पंजाब बैंक में जाके पे करना है। ये पंजाब बैंक का 1500 का चलान है। और इसी तरह आप आगे आपने पे ऑनलाइन करना है, पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आगे मूव आउट करना है। यहाँ पे अपनी इजी पैसा इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप इजी पैसे से पे करना चाहते हैं या जायज़ कैश से पे करना, आपने क्या करना है, ये जो चलान नंबर है ना, चलान नंबर आपने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे ये चलान नंबर आपने यहाँ पे पुट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये चलान नंबर है, कैंपस कोड आ गया, यहाँ पे ये रिसेप्ट नंबर है, आपने इसको कॉपी करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपी करें। यहाँ पे ये कॉपी करने के बाद आप इसको कंट्रोल सी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट आउट कर देना है। यहाँ पे देखें डाटा फैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पे ऑनलाइन पे, यहाँ पे आके डाटा फैच हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने फैच पे डाटा करेंगे सारा आ जाएगा। यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर, यहाँ पे पे के ऑप्शन पे आएंगे तो आप यहाँ पे अपना वैलेट नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं तो आपकी पेमेंट पे हो जाएगी। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की अगर वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।